नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। आपके सामने कुछ वाक्य मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे राम इज माई फ्रेंड, ही इज ए स्टूडेंट, रानी इज ए स्टूडेंट, शी इज इंटेलिजेंट, दिस इज ए चेयर, it is new. There are 20 boys in my class. They are laborious. इन वाक्यों में आए हुए शब्द जो ही है, सी है, इट है तथा दे किसी न किसी नाउन के बदले में प्रयोग किए गए हैं। ही का प्रयोग सी का प्रयोग, रानी का प्रयोग, इट का प्रयोग, ये सब अपने अपने नाउन के बारे में बदले में किया गया है। ये सारे शब्द ग्रामर की भाषा में प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। ए नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। सवाल ये है कि प्रोनाउन का महत्व क्या है। प्रोनाउन नाउन का सब्स्टिट्यूट है, प्रतिनिधि है, उसके बदले में आया है। भाषा की अभिव्यक्ति को सुंदर बनाने के लिए नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। बार बार नाउन के प्रयोग से भाषा की सुंदरता नष्ट होने लगती है तथा संपूर्ण अभिव्यक्ति भद्दा लगने लगता है। इसे अगर समझना चाहते हैं तो इन वाक्यों पर विचार करें। राम इज ए स्टूडेंट, राम इज लेबोरियस, राम इज इंटेलिजेंट, राम्स फादर इज ए डॉक्टर। यहाँ राम का प्रयोग बार बार होने से भाषा की सुंदरता नष्ट हो गई। अगर इन वाक्यों में समुचित स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं तो भाषा सुंदर लगेगी। जैसे राम इज ए स्टूडेंट, ही इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, हिज फादर इज ए डॉक्टर। बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो इनको देखिए, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इन्फिनेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इनमें से सबके बारे में थोड़ा और अध्ययन करते हैं। वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है वो पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन्स which are used in place of names of a person or persons or things are called personal pronouns। ये किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए ही प्रयोग होंगे, इसलिए पर्सनल होंगे। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट तथा दे। ये संख्या में कुल 7 हैं, याद रखिए। आई, वी, यू, ही, सी, इट तथा दे। इनके अन्य रूप भी होते हैं, वे भी पर्सनल प्रोनाउन ही हैं। यहाँ पर्सनल का अर्थ है रिलेटिंग टू पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई तथा वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का है, ही, सी, इट तथा दे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। इसलिए इन 7 प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है।
पर्सनल प्रोनाउन के केस यानी कारक बदलने पर उनके रूप यानी फॉर्म भी बदल जाते हैं। जैसे आई, माई, माइन, मी। अब इसमें जो माई है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है और माइन जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो तीन हो गए केस। नॉमिनेटिव केस आई, पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, और है अगला ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह इसको टेबल फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, जिसमें आई, माई, माइन, मी होगा। वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, he, his, his, him, she, her, hers, her, it, its, it, they, their, theirs, them। इस रूप में जो टेबुलर फॉर्म में आप दिखाएंगे तो इनमें माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स तथा देयर को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि ये नाउन के साथ आते हैं और एडजेक्टिव की तरफ व्यवहार करते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, दैट इज हिज बुक, दोज आर हर बैग्स, दिस इज योर चेयर। तो योर चेयर, योर के बाद चेयर आया हुआ है, नाउन आया हुआ है, नाउन के पहले ये आए हुए हैं ये शब्द, इसलिए ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत हिज तथा हर दो ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन तब इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता। पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत हिज और हर दो ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता। दिस शर्ट इज हिज, यहाँ पे हिज प्रोनाउन है। आई डू नॉट टॉक टू हर, यहाँ हर प्रोनाउन है। कभी कभी एडजेक्टिव या प्रोनाउन में फर्क करने में कंफ्यूजन होता है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में होता है, इसलिए प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता। जब प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग हो जाता है तब प्रोनाउन एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में यह अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी उसकी विशेषता बतलाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दूसरा है। द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, सब में सेल्फ लगा रहेगा। इट सेल्फ, देम सेल्फ आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। These pronouns reflect the action of the verb on the subject itself. पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्फ, SELVES लगाकर जो प्रोनाउंस बनाए जाते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जब वाक्य में सेल्फ प्रोनाउन के प्रयोग से काम करने का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता प्रतीत होता है, तब हम कहेंगे यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यदि वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु रहे तो ऑब्जेक्ट के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ही जैसे एग्जाम्पल के लिए, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। You hurt yourself, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाया।
या बर्बाद करना और चोट पहुंचाना इत्यादि का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ रहा है। अतः हिमसेल्फ, योरसेल्फ, इस तरह के शब्द जो हैं इन वाक्यों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगला है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक जिस पे जोर दिया जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस used for the sake of emphasis on nouns or pronouns। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है तब ऐसा प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद उसे जोरदार बनाने के लिए होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यह कभी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भले ही हो जाए, जैसे he himself did this, उसने स्वयं यानी खुद ऐसा किया। they themselves took the decision, उन्होंने खुद या स्वयं निर्णय लिया। ध्यान देने की बात है कि रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए माई सेल्फ डिड इट यह गलत हो जाएगा। आई डिड इट यह सही है, या आई माई सेल्फ डिड इट यह भी सही है। इस तरह से हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डिनोट possession or ownership is called a possessive pronoun। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार, possession या स्वामित्व, ओनरशिप का बोध कराने के लिए किया जाता हो उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज तथा देयर्स, ये सब क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। इनका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता। दिस टेबल इज माइन, दैट इज योर्स, दिस चेयर्स आर आवर्स, दोज आर हिज। यहाँ पे हिज पॉजेसिव प्रोनाउन के अलावा पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है। दैट इज हिज पेन, ये अगला एग्जाम्पल है। इसमें क्या है? दैट इज हिज पेन, यहाँ पे हिज एडजेक्टिव है। दैट पेन इज हिज, यहाँ पे हिज प्रोनाउन है। इट्स हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव ही रहता है। द डॉग इज गोइंग टू इट्स नेल, के नेल पढ़ है लेकिन नेल पढ़ें तो अच्छा है, एडजेक्टिव है यहाँ पे। ईच रीजन हैज इट्स ओन कस्टम्स, प्रथा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative pronouns point out the persons or things for which they stand। इस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित या इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब आते हैं इसमें। एग्जाम्पल के लिए, दिस इज ए बैग, दैट इज ए बॉय। ध्यान देने वाली बात है कि यदि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि के साथ नाउन्स आ जाए तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे दिस चेयर इज माइन, दैट टेबल इज योर्स। इन वाक्यों में दिस, दैट जो आए हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एक बार फिर इस पे ध्यान देते हैं। दिस इज माई अम्ब्रेला, दिस अम्ब्रेला इज माइन।
दिस इज माई अम्ब्रेला अगर कहा जाए तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और दिस अम्ब्रेला इज माइन कहा जाए तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस का दोनों जगह अलग अलग मतलब निकलता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, a pronoun which is used to ask a question is called an interrogative pronoun। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हु, विच और व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इनका प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है। जैसे हु का प्रयोग मनुष्य के लिए होता है, जैसे हु हैज रिटन दिस लेटर। विच का प्रयोग मनुष्य या वस्तु यानी पर्सन और थिंग दोनों के लिए होता है, जबकि चॉइस रेस्ट्रिक्टेड हो। विच ऑफ द पेन डू यू वांट, विच ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पेन के लिए भी विच सही है और स्टूडेंट्स के लिए भी सही है। व्हाट का प्रयोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए होता है। व्हाट आर यू अबाउट, तुम किस चक्कर में हो। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है, यानी उनका पैसा क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में अर्थ की भिन्नता पर जरा ध्यान दें। हु इज ही, वह कौन है, अर्थात उसका नाम क्या है। विच इज मोहन, अनेक लोगों में से मोहन कौन है। व्हाट इज ही, वह क्या है, उसका पैसा क्या है। दूसरे सेंटेंस से पता चलता है कि एकत्र लोगों में से खास व्यक्ति का पता लगाने के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में ग्रामर की भाषा में कहते हैं कि विच इज यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग्स व्हेन चॉइस इज रेस्ट्रिक्टेड। रिलेटिव प्रोनाउंस, द रिलेटिव प्रोनाउन stands instead of a noun and also join sentences। जब who, whom, which, whose, that nouns के स्थान पर आकर रिपीटिशन नहीं होने देते तब ये दो वाक्यों को जोड़ देते हैं, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। द लेडी हु इज इन रेड साड़ी इज माई मदर। द मिल्क विच इज प्योर इज यूजफुल फॉर हेल्थ। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे हु और विच का प्रयोग जो किया गया है, तो हु, होम या हुज का प्रयोग व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग निर्जीव तथा जानवरों के लिए, नॉन लिविंग एंड एनिमल्स के लिए किया जाता है। इसी तरह दैट का प्रयोग जो होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है। हु, विच, होम, हुज, व्हाट का प्रयोग प्रश्न पूछने में भी किया जाता है। इस स्थिति में जब ये प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। जैसे हु इज ही, विच इज हिज। इसी तरह से अन्य WH क्वेश्चन को जोड़ के बना सकते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, indefinite pronouns refers to person or things in a vague, अस्पष्ट or general way. They do not refer them in particular। इस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे indefinite प्रोनाउन कहते हैं। जैसे one should keep one's promises, none is permitted to leave the place, anybody can do this। अब इसमें जो सम, ऑल या मैंने इस तरह के जो वाक्य शुरू में आए हैं सब्जेक्ट के रूप में, ये प्रोनाउन का फंक्शन न कर एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं।
जैसे निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त शब्द सम, ऑल, मेनी, वन यानी एडजेक्टिव है। जैसे ही विल क्वालिफाई वन डे, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ऑल बॉयज हैव देयर ओन क्वालिटीज, many boys are playing in the field. Distributive pronoun. When each, either and neither are used as pronouns, they are called distributive pronouns. यानी जब each, either तथा neither का प्रयोग pronoun के फॉर्म में होता है तब उसे distributive pronoun कहते हैं। इसका प्रयोग दो या दो में से एक को अलग करने के लिए होता है। Each of the boys is laborious. प्रत्येक लड़का मेहनती है। Either of the two pens will do. दोनों में से किसी कलम से काम चलेगा। Neither of the two houses is safe. दोनों में से कोई घर सुरक्षित नहीं है। इन सबसे स्पष्ट है कि दो या दो में से एक को अलग करने के लिए ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है। जब ईच, आइदर, नाइदर के साथ नाउन का प्रयोग होता है तब ये ईच, आइदर, नाइदर एडजेक्टिव बन जाते हैं तथा इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ईच नाइफ इज शार्प, प्रत्येक चाकू तेज है। यहाँ पे ईच क्या है? एडजेक्टिव है। नाइदर क्वेश्चन इज इजी, नाइदर एडजेक्टिव है। आइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे भी आइदर एडजेक्टिव है। इन दोनों में से प्रत्येक लड़का तेज है। लास्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सीता एंड राम लव ईच अदर, the 5 brothers love one another। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखने से दो बातें स्पष्ट होती हैं। सामान्यतः दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है और दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है। ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए भी होता है। जैसे सीता लव्स राम, राम लव्स सीता। ये सेपरेट हो गया, अलग हो गया। सीता एंड राम लव ईच अदर, अब ये कंबाइंड हो गया। यानी वन अनदर का प्रयोग दोनों को जोड़ दिया। यह इस तरह से ईच अदर और वन अनदर जोड़ने के भी काम में आते हैं। प्रोनाउन के बारे में आज इतना ही, और इस पे कुछ पूछना हो तो आप बताइए। इसके अलावा अगर आपको ये पसंद आता है तो एक आपके लिए होमवर्क है, ही इज ए फार्मर। इसमें पता करिए कौन पर्सनल प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ डिड इट, इसमें पता करिए कि कौन पर्सनल प्रोनाउन है, कौन एम्फेटिक प्रोनाउन है, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।